अच्छा जी, चैप्टर 42 के साथ हम हाजिर हैं। 42 में हम ये बताएंगे कि किस तरह देयर विल बी को इंटेरोगेटिव बना दें। तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए विल प्लस देयर प्लस बी प्लस नेम ऑफ थिंग प्लस प्लेस। विल देयर बी ए मीटिंग टुमारो? येस देयर विल बी ए मीटिंग टुमारो। नो देयर वॉन्ट बी ए मीटिंग टुमारो। अगर आप एम्फेसिस करके कहें नो देयर विल बी नो मीटिंग टुमारो। जब मैं आपको नेगेटिव बता रहा था तो नेगेटिव का मैंने दो ही तरीके बताए हैं, इसको बनाने के दो तीन तरीके, लेकिन उसके एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो ज़्यादा तरीके मैंने इस वजह से नहीं बताया कि अमूमन स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अदरवाइज़ आप ये भी कह सकते हैं देयर विल बी नो मीटिंग टुमारो, और आप ये भी कह सकते हैं देयर वॉन्ट बी एनी मीटिंग टुमारो। लेकिन अमूमन स्टूडेंट ये करते हैं, फिर नो और एनी को कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए मैंने वो नहीं बताया। तो जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में आप खाली नो लगा लें। इंटेरोगेटिव बनाते हैं उसमें कोई के लिए आप एनी लगा लें, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होगा, वरना ये होगा कि 90% स्टूडेंट नो और एनी को एक साथ मिला देते हैं। ग्रामेटिकली की ये गलत है। या तो आप नो लें या फिर एनी बनाए, लाइक देयर वॉन्ट बी एनी मीटिंग टुमारो और देयर विल बी नो मीटिंग टुमारो। इन दोनों में से दोनों जुमले सही हैं, लेकिन अगर आप ये बोलते हैं देयर विल बी नो एनी मीटिंग टुमारो तो ये गलत होगा। तो देयर विल बी नो मीटिंग टुमारो या देयर वॉन्ट बी एनी मीटिंग टुमारो, ये ग्रामेटिकली सही है। तो आप इस तरह बहुत सारे सवालात कर सकते हैं, मसलन कल के हवाले से, किसी प्रोजेक्ट के हवाले से, किसी इवेंट के हवाले से। विल देयर बी एनी चीफ गेस्ट टुमारो? क्या कल कोई चीफ गेस्ट होगा? विल देयर बी एनी चेयर इन द मिडिल ऑफ द स्टेज? क्या इस स्टेज के बीच में कोई चेयर होगी? विल देयर बी एनी स्पीच टुमारो? क्या कल कोई भाषण होगा, कोई तकरीर होगी? विल देयर बी प्रेजेंस ऑफ द लीडर्स टुमारो? क्या कल नेताओं की कोई मौजूदगी होगी, या क्या कल सियासी रहनुमाओं की कोई मौजूदगी होगी? विल देयर बी एनी कन्वेंशन टुमारो? क्या कल कोई कन्वेंशन होगा? इसी तरह आप स्कूल के हवाले से बात करें, सिस्टम के हवाले से बात करें, सारा आप ये कर सकते हैं। अगर स्कूल के हवाले से कोई नया स्कूल आप बना रहे हैं और स्कूल के हवाले से वो पूछ रहा है कि उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। विल देयर बी एनी कंप्यूटर लैब इन द स्कूल? क्या स्कूल में कोई कंप्यूटर लैब होगा? विल देयर बी एनी लाइब्रेरी? क्या कोई लाइब्रेरी होगी? विल देयर बी एनी साइंटिफिक लैब? विल देयर बी एनी प्रिंसिपल्स ऑफिस? क्या प्रिंसिपल का कोई ऑफिस होगा? विल देयर बी एनी एडमिन ब्लॉक इन दैट स्कूल और इन दिस स्कूल? क्या इस स्कूल में कोई एडमिन ब्लॉक होगा? तो इन दिस स्कूल, इस स्कूल में, इन दैट स्कूल, उस स्कूल में। अब जब जवाब देंगे तो आप जवाब मुख्तलिफ अंदाज में दे सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं येस देयर विल बी एन एडमिन ब्लॉक इन दिस स्कूल, नो देयर वॉन्ट बी एन एडमिन ब्लॉक इन दिस स्कूल, नो देयर विल बी नो एडमिन ब्लॉक इन दिस स्कूल, देयर विल ओनली बी ए प्रिंसिपल्स ऑफिस। सिर्फ प्रिंसिपल का एक ऑफिस होगा। तो आप इसको मुख्तलिफ अंदाज में जवाब दे सकते हैं। इसी तरह आप सियासी जमात हैं तो आप अगर अपने मंशूर के बारे में बता रहे हैं कि आप जनता की सेवा के लिए क्या क्या करना चाहते हैं, आवाम की खिदमत के लिए क्या क्या करना चाहते हैं, तो आप अगर मंशूर बना रहे हैं तो उस मंशूर में सारी बातें एनी विल देयर बी एनी पॉइंट इन द मैनिफेस्टो अबाउट नेशनैलिटीज़? क्या कौमियतों के बारे में मैनिफेस्टो में कोई पॉइंट होगा? विल देयर बी एनी पॉइंट इन द मैनिफेस्टो अबाउट द कोटा सिस्टम फॉर शेड्यूल कास्ट? शेड्यूल कास्ट के कोटा सिस्टम के लिए क्या मंशूर में कोई पॉइंट होगा? विल देयर बी एनी पॉइंट अबाउट द राइट्स ऑफ द दलित? क्या दलितों के हुकूक के लिए कोई पॉइंट्स होगा? विल देयर बी एनी रिजर्व सीट्स फॉर द दलित? क्या दलित के लिए कोई रिजर्व सीट्स होंगी? तो ये आप हर तरीके से सवाल कर सकते हैं। अगर आप सियासी प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप किसी नए बिज़नेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सारा हो जाएगा। तो ये अब हम अगले चैप्टर में इसको फिनिश करेंगे और फिर उसके बाद हम मज़ीद एक नया ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। और मुझे उम्मीद है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारे जुमले बनाने की सलाहियत बढ़नी चाहिए। अगर शुरू में हम दो जुमलों को कनेक्ट कर सकते थे, कैन को और कांट को, तो अब हमारे पास कोई 25-26 के करीब जुमले हैं जिनको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस करें। अगर मेरा अपना अंदाज़ा यह है कि आगे 4-5
या 6 चैप्टर्स के बाद आप में इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि जितने जुमले हमने पढ़े हैं इन्हीं को आप मुख्तलिफ़ अंदाज में कनेक्ट करके तकरीबन आधे घंटे, 1 घंटे, इवन 2 घंटे ही बोल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन टॉपिक्स कि किस तरह के टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं और उसमें कितनी हमारी इंफॉर्मेशन है और कितनी हमारी नॉलेज है। तो अब हम अगले चैप्टर के साथ हाजिर होंगे।